कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई आपकी हमने स्टार्ट करवा दी है। वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, कुछ वैकेंसी आ भी चुकी है और 2027 तक का सफर आपका है। ठीक है, 2024 आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है और विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, तो आप अपनी कमर कस लीजिए। ये गारंटी है कि एक जॉब आपकी पक्की है। ठीक है, तो इसके विषय में विस्तार से मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए। ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर चुके थे। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर अगले टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, लेसन 1 है, ये आपका लेसन 1 है और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए, इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, हमने जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पृथ्वी को जानने से पहले हम उस धरा को, उस भारत माता को नमन करने जा रहे हैं जिसको हम अपनी भारत माँ कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया था, भारत के को जानने के लिए दो प्रकार से भारत का भूमि को देखा जाता है। एक तो क्या करते हैं, एक तो हम देखते हैं इसके राज्यों को और दूसरा आज हम देखेंगे इसके केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, तो राज्यों को हमने देख लिया था कितना, 28 राज्य। ठीक है, राज्य ऊपर का हिस्सा देखें तो ये राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश है। हमने नहीं देखा था पंजाब, हमने नहीं देखा था राजस्थान। हमने 5 राज्य हमने इधर देखे थे जो अरब सागर से टच हैं, ठीक है, यहाँ 5 देखे थे और यहाँ पर हमने 4 देखे थे जो कि बंगाल की खाड़ी से टच हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो ये शाखाएं हैं किसकी, हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। उसके पश्चात हमने 7 सिस्टर को देखा था जो कि आसाम से अलग हुई है। 7 सिस्टर को देखा था, आसाम और कुछ है इसके क्षेत्र। उसके बाद हमने यहाँ पर इन 7 बहनों के भाई को देखा था। उसके बाद हमारा प्यारा यूपी और इसके पड़ोसी को देखा था, बिहार को हमने 7 बहनों के भाई, सिक्किम को बी से भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं, बी फॉर ब्रदर और बी फॉर बिहार। यूपी को देखा था और हमने एचपी को देखा था। ठीक है, तो यहां से हमने देखा था। उसके पश्चात हमने आंतरिक राज्य के रूप में पंजाब राजस्थान से लगे हुए किसको देखा था, हरियाणा को देखा था और हरियाणा और राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश को देखा था। उसके बाद हमने क्या लिया था, कटिंग वाले राज्य जो कि 2000 में किस से काटकर बने हैं, एक तो मध्य प्रदेश से काटकर, एक उत्तर प्रदेश से काटकर और एक बिहार से काटकर। क्या है, यूके, उत्तराखंड जिसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे पहले, और फिर क्या है, बिहार से काटकर जेके और मध्य प्रदेश से काटकर सीएच, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमने पिछला रिवीजन किया। यदि हम बात करें कौन कौन से 5 राज्य थे, ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य थे, तो ये गुजरात था, ऊपर गुजरात था और ये क्या, महाराष्ट्र था, छोटा सा गोवा और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कर्नाटक और केरल। यहाँ पर टन 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 तारा क्या था, तमिलनाडु, और यहाँ पर ये एएनडीपी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से काटकर भी एक 4थे नंबर का कटिंग वाला राज्य 2014 में तेलंगाना, टीएल। ठीक है, ये उड़ीसा, इसे उड़ीसा का, और ये वेस्ट बंगाल का। क्लियर, ये हुए 28 राज्य। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत माँ को, भारत की धरा को नमन करने के लिए 28 राज्यों को देख लिया। राज्य कितने थे, 29 राज्य थे। कितने थे, 29 राज्य थे। और 2019 से पहले 29 -1 हुआ, -1 क्या है, J&K, ये वाला है ना, J&K, ये एक राज्य हुआ करता था, बराबर क्या है, अब 28 बचे हैं। अब इसको क्या कर दिया है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है
केंद्र शासित प्रदेश में। आइए देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश का भी टॉपिक, क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा, आप टॉपिक बदले नहीं। आज का टॉपिक डालिए यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, यहाँ शब्द में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ, वो क्षेत्र भारत की धरती का वो टुकड़ा जिस पर केंद्र का शासन हो। ठीक, जिस पर केंद्र का शासन हो। केंद्र का शासन कैसे, मतलब ये आपका भारत 1 2 3 4 5 को रोमन में ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सेंटर तक आना है, थोड़ा चले और ये आपका एक टर्न लिया, दूसरा टर्न लिया, एम टाइप का बन गया, छोटा एम और बना दीजिए, यू टर्न ले लीजिए, एक भी, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ है? केंद्रीय क्या है? दिल्ली। केंद्र क्या है? दिल्ली। तो भारत की धरती का वो टुकड़ा जिस पर केंद्र का शासन हो, सेंटर का शासन हो। ठीक है, अब केंद्र का शासन कहाँ कहाँ है? एक तो जैसे कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। एक क्या है? लद्दाख और एक क्या है? जे-एंड-के। जरा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा, सीधा आया भी है क्वेश्चन कि बताइए कौन निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करती है? तो पाकिस्तान चीन को स्पर्श नहीं करती है। तो जम्मू कश्मीर का भाग इधर आ रहा है, लद्दाख चीन से स्पर्श करता है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर शासन किसका है? केंद्र का है। और कहाँ है? ये रहा चंडीगढ़। और कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, और कहाँ है? ये दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, और कहाँ है? ये आपको पढ़ाया था हमने क्या? केरल। और ये क्या पढ़ाया था? तमिलनाडु। ये क्या पढ़ाया था? उड़ीसा। तो 2 जिले तो यहाँ पर हैं, एक जिले यहाँ पर है, 2 जिले यहाँ पर है और एक जिला यहाँ पर है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश 4 जिलों से मिलकर बनता है, जो आपको नक्शे में देखने को भी नहीं मिलेगा। इसको कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं? पुदुचेरी कहते हैं। पुदुचेरी, पहले इसको पांडिचेरी कहते थे। एक क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, पानी के अंदर, अरब सागर के अंदर यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप कहते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप नहीं है, द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? टोटल 8 हैं। कितने हैं टोटल? 8। लेकिन पहले कितने थे? 7। कितने बढ़े? तो कब बढ़े? 2019 में। किस एक्ट के द्वारा बढ़े? रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा। अभी बताएंगे, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। कितने हुए? 9। -1 हुआ। ये -1 कौन सा है? दादर नागर हवेली को और दमन दीव को दादर नागर हवेली में मर्ज कर दिया गया। तो कितने बचे? 8। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, समझिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ केंद्र शासित प्रदेश के महत्व को आपको जानने में आसानी होगी। एक पिता है, गवर्नमेंट जॉब करता था। ठीक है, इसके 4 बच्चे हैं। अब ये क्या है? इसके जो बच्चे हैं, एक तो है IAS अधिकारी जो आपको बनना है। ठीक है, एक है क्या?
डॉक्टर, ठीक है, और एक क्या है, एक इंजीनियर है। अब इसकी तरफ में थोड़ी सी जमीन थी, थोड़े से खेत थे इसके पास। अब यहाँ पर क्या है, जो पढ़ा नहीं, जो बच्चा पढ़ा नहीं, जब तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, ठीक है। जो बच्चा पढ़ा नहीं और जिसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, उसको ये खेती दे दी गई। ये थोड़ी सी खेती करता था और वहीं पर इसका गुजर बसर होता था। इसकी पत्नी थी, ठीक है, ये इसकी पत्नी है और ये इसका बच्चा है, ठीक है। ये फैमिली अपना इस खेत से भरण पोषण करते थे। अब क्या हुआ, आईएएस जो था, जो आईएएस था, उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी अपने बेटे के बर्थडे के अवसर पर, ठीक है। और क्या क्या सारे वीवीआईपी लोगों को बुलाया, तो भाई को बुलाया। भाई ने क्या कहा, तो चलो भाई के यहाँ पार्टी है, चलो चलते हैं। तो इसके पास एक खटारा सी मोटरसाइकिल थी जो इसको शादी में मिली थी। अब वो जर्जर अवस्था में आ चुकी थी। तो ये क्या सोचता है, भाई कहीं जा रहे, चलो दोस्त से मांग लेता हूँ। तो एक अच्छी सी मोटरसाइकिल इसने अपने दोस्त से मांग ली, जो इसकी पत्नी थी रेखा, ठीक है। ये पत्नी जो थी इसकी रेखा, ये क्या काम करती है, ये भी सोचती है अरे वो तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आए होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे। तो ये क्या करती है, एक अच्छी सी साड़ी पहनती है, लेकिन इसके पास उतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं होती हैं। तो ये क्या काम करती है, जब शादी के दिन इसने जो साड़ी पहनी थी वो इसकी सबसे अच्छी साड़ी थी, तो इसने उसी साड़ी को पहन लिया। अब जाते हैं सब आईएएस की पार्टी में, यहाँ पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में, इसके बेटे की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। अब डॉक्टर की वाइफ क्या कहती है, अरे कितनी बेइज्जती करा दी, अरे कम से कम आज तो कार में आ जाते, तो पैसे नहीं थे तो हम ही दे देते, देने में किसी को नहीं थे, लेकिन टोंट कस दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अरे ढंग के कपड़े भी नहीं पहने। तो उन्होंने क्या करा बेचारों ने, उन्होंने तो बेस्ट किया था, वो मोटरसाइकिल बढ़िया लेके आए थे और कपड़े भी बढ़िया पहन के आए थे। अब ये बातें कहीं ना कहीं पिता ने सुन ली, ये बातें पापा ने सुन ली। अब जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, तो आईएएस अधिकारी क्या करते हैं, सॉरी पापा क्या करते हैं, ये फादर है, पापा क्या करते हैं, पापा तीनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं बच्चों, भाई जो है, छोटा भाई जो है, वो उसकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो डाउन है, तो हम क्या करते हैं, उसे गाड़ी दिला देते हैं, ठीक है। आप क्या काम करो, आप तीनों 5-5 लाख रुपए दो, और हम भी क्या करते हैं, हम भी 5 लाख रुपए लाते हैं, एक बढ़िया सी कार उसको गिफ्ट कर देते हैं। उनका ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों ने पापा को पैसे दिए। पापा ने 20 लाख रुपए छोटे भाई को बुलाया और कहा कि बेटे आप चलो एक कार लेने चलते हैं अच्छी सी, ये 20 लाख रुपए तक की कार लेंगे। उसने कहा पापा नहीं, यदि आप मुझे ये कार क्यों देना चाहते हैं, मुझे तो कार की जरूरत नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मुझे कहीं दूर जाना भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, थोड़ा स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो इसने कहा पापा यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे 40 लाख रुपए दे दो। कितने, 40 लाख रुपए दे दो। बेटे उसका क्या करोगे, पापा कुछ और साइड में वर्क कर लूंगा, थोड़ा बिजनेस कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है बेटे, बिजनेस कर लेना। चलो 40 लाख रुपए दे दिए। अब सबके पास पैसा था, सबने क्या काम किया, 10-10 लाख रुपए दे दिए, 40 लाख रुपए दे दिए। अब 1 साल बाद एक बर्थडे हुआ डॉक्टर के यहाँ। तो जैसे ये सब अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहे थे, एक वीआईपी कैटेगरी में, अच्छे कपड़े, अच्छे इनके जो कार वगैरह इनके पास थी, तो उसी प्रकार से इसने भी अपने आप को सेट कर लिया। तो ये कहानी है किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश को समझने के लिए। आइए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था गोवा, ठीक है। गोवा क्या था, गोवा पहले यूटी हुआ करता था, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब गोवा को क्या कर दिया, यूटी से हटाकर इसको स्टेट बना दिया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। क्योंकि यहाँ पर अब ये उस आर्थिक कंडीशन में अपने यहाँ पर रहने वाली जनता का भरण पोषण ये आराम से कर पा रहा है, इसलिए इसको स्टेट बना दिया है। अब ये कैसे बना, जो दिल्ली है, जो पापा है,
उसके पास पैसा कहाँ से आता है? उसके पास पैसा सभी स्टेट से आता है, यूपी से भी आता है, बिहार से भी आता है, गुजरात से भी आता है, महाराष्ट्र से भी आता है, तमिलनाडु से भी आता है। जो 28 के 28 स्टेट हैं उन सबसे पैसा आता है। पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के रूप में। पूरे देश में टैक्स लगाए हुए हैं। राज्य सरकार के टैक्स अलग हैं, राज्यों को मिलने वाले टैक्स अलग हैं, और राज्यों से केंद्र को मिलने वाले टैक्स अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पैसा ज्यादा आता है, तो उस पैसे का यूज क्या करते हैं? संपूर्ण देश के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो जैसे यहाँ से पैसा कहाँ से है? पापा के पास 20 लाख रुपए कहाँ से है? 15 लाख रुपए बच्चों से लिए। तो ऐसी दिल्ली के पास जो पैसा आता है, केंद्र के पास जो पैसा आता है, उसे उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, जो अपने यहाँ आर्थिक रूप से स्ट्रोंग ना हो, वहाँ अच्छी सड़कें ना हो, वहाँ अच्छी फैक्ट्रियां ना हो, वहाँ की जनता का भरण पोषण अच्छी तरीके से ना होता हो, तो जो उनकी नीड है, उनकी नीड को पूरा करने के लिए केंद्र उसको अपने अंडर में ले लेता है, और जो वो डेवलप हो जाता है उसको क्या करता है? फिर स्टेट बना देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था क्या? मणिपुर। अरुणा मैडम के पास क्या थी? मणि थी। ठीक है, तो मणिपुर को क्या कर दिया यहाँ पर? मणिपुर को अब स्टेट बना दिया है। तो इसी प्रकार से वर्तमान में यदि हम स्टेट केंद्र शासित प्रदेश देखें तो कितने हैं? 2019 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर राज्य था, जो J&K स्टेट था, ठीक है, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। क्या यहाँ पर भी इसी प्रकार की कंडीशन थी? नहीं, यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर क्या था? धारा 370 के हटाने की वजह से पाकिस्तान से राजस्थान ये सिक्योरिटी पर्पज से अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसको क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 हटाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, आइए इस बात को नोट भी कर लेते हैं। समझ में आई आपको सब बातें? एक बार ओवरव्यू ले लीजिए जल्दी से आप। हो गया? ठीक है, आइए अब इस चीज को लिपिबद्ध कर लेते हैं। ये एक फाउंडेशन बैच है ISPCS के लिए। ठीक है, और जो अधीनस्थ एग्जाम है वो आपके स्वतः ही निकले हैं। ठीक है, तो आपने लिखा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, टॉपिक डाला, तो इसमें आप लिखिए 7 + 2 = 9 - 1 = 8। सबसे पहले तो इसी का पोस्टमार्टम कर देते हैं। 7 + 2 1, इसको दोबारा से बनाते हैं। आप भी साथ साथ में नोट करते हुए चलना। ये हमने एक आपको पूरा संपूर्ण रूप से कौन सा यूनियन टेरिटरी है वो बताया। अब देखिए नोट्स की फॉर्मेट में इसको नोट करते हैं। सबसे पहले इसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 वी शेप बनाएंगे। रोमन में ई ऐसे बनता है, 5 ऐसे बनता है, 5 है ना। सेंटर तक आना है, थोड़ा चलेंगे, एक दराती सी ऐसी बनाएंगे और इसे एम की शेप दे देंगे। एक छोटा एम बनाएंगे, यू टर्न लेंगे, एक उल्टा भी, एक सीधा भी, एक छोटा भी। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं +2 की। +2 क्या हुआ? तो देखिए ऊपर की तरफ ये जम्मू कश्मीर राज्य था। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया? इसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर क्या है? लद्दाख है। ठीक है, और ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो यहां से ये जम्मू कश्मीर था, J&K, ये J&K था, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। UT 1 हो गया और ये UT 2 हो गया। ठीक है, तो +2 क्या हुआ? ये हुआ। आप जल्दी से चित्र को मेंटेन कीजिए और फिर हम आगे की बात इसमें लिखवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो 2 है
इसके नीचे एरो बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे रीऑर्गेनाइज एक्ट, रीऑर्गेनाइज एक्ट। एक्ट क्या होता है वैसे संविधान में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पहले क्या बनता है, यदि कोई देश में काम करना होता है तो पहले बिल बनता है, और बिल जब पास हो जाता है वो एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीऑर्गेनाइज एक्ट धारा 370, धारा 370 J&K से, J&K से हटाने के पश्चात, हटाने के पश्चात 2019 में, 2019 में लाया गया, ठीक है, जिसके द्वारा J&K को, जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू कश्मीर में बांटा गया, ठीक है, ये कहानी हुई। तो क्लियर हुआ प्लस टू क्या है। अब बात करते हैं -1 की, -1 की। तो आप में ये नोट कर लो, इसे NOTE, नोट 1, ये पहला नोट है, ठीक है। अब -1 की बात करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उत्तर से दक्षिण की क्रम में। ये क्या है, ये चंडीगढ़ है, ये क्या है, ये चंडीगढ़, ठीक है। ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। चौथे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, ये अपना सेंटर है दिल्ली, ये दिल्ली है। अब बात करते हैं -1 की। तो -1 क्या है, देखिए यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। एक था दादर नागर हवेली, अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था दादर नागर हवेली, ठीक है, और ये हुआ करता था दमन दीव। क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा ही, अब इस -1 की बात करेंगे, नोट नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा ही दादर नागर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये कौन सा हो गया, पांचवा, ठीक है। छठे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने पढ़ा था केरल, ये पढ़ा था तमिलनाडु, और ये क्या पढ़ा था, आंध्र प्रदेश। तो एक जिला यहाँ पर है, दो जिले यहाँ पर हैं, और एक जिला यहाँ पर है। तो ये स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि कहीं भी हमने जो राज्यों को पढ़ा है उसकी लोकेशन एक ही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, इन चार जिलों को मिला के क्या बनता है, पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहते हैं, जिसे पांडिचेरी भी कहते हैं। ये क्या है, ये छठवा हुआ, ये क्या हो गया, छठवा, ये 5, ये 6। 7वां नंबर का यहाँ पर एक द्वीप टाइप से का है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लक्षद्वीप,
द्वीप। द्वीप क्या होता है? ऐसी स्थलाकृति जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। और खाड़ी क्या हो जाता? यदि किसी पानी के तीन तरफ स्थलाकृति हो तो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। यदि हम बात करेंगे 8वें नंबर की, यदि हम बात करें 8वें नंबर की, तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे टापू से हैं बहुत सारे, ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? कि बहुत सारे द्वीप हैं तो इनको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक द्वीप नहीं है, द्वीपों का समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये रहा आपका 8वें नंबर का। भाई ये कितने हो गए? ये आपके ये 6 नंबर और ये 7 नंबर और ये अंडमान निकोबार 8 नंबर हो गए। तो समझ में आया? 7 + 2 = 9 - 1 = 8। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए जो चीज चर्चा में रहती है, जो चीज नवीनता में रहती है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। इसी को करंट अफेयर कहते हैं। जब आपको जीएस की समझ हो जाएगी तो करंट अफेयर आपका स्वतः ही क्लियर होने लगेगा। वैसे एक पत्रिका, कोई मासिक पत्रिका ले लीजिए, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। करंट अफेयर धीरे धीरे साथ साथ में चलता रहेगा। देखिए सबसे पहले 7 + 2, तो 2 कौन से हैं? ये पूछेगा बताइए कौन से केंद्रशासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, ठीक है। या ये बताएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा बताइए किसकी सीमा चीन से लगती है। तो लिखा रहेगा जम्मू कश्मीर, लिखा रहेगा जम्मू कश्मीर, लिखा रहेगा लद्दाख, लिखा रहेगा गुजरात, लिखा रहेगा लक्षद्वीप, लिखा रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आपको देखना है जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वो इस तरफ है, उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। -1 की बात करेंगे तो -1 क्या है? वो दादरा नगर हवेली दमन दीव है, जिसको क्या है मर्ज कर दिया गया है दादरा नगर हवेली में। तो मिक्स रूप में क्या बोलेंगे? दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ये भी रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा ही है, ये भी बाय रीऑर्गेनाइज एक्ट, रीऑर्गेनाइज एक्ट, ठीक है। एक्ट क्या होता है? एक्ट पहले बिल होता है और उसको जब पास कर लिया जाता है संसद के द्वारा, तो क्या बना दिया जाता है? उसको बिल एक्ट बना दिया जाता है। बिल का बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसको विस्तार पूर्वक हम जो चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में करेंगे। तो यहाँ ये रहा केंद्र शासित प्रदेश वाला मुद्दा। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, धरती के बारे में पढ़ना है, और उसको जानने से पहले हम उस धरा को नमन करना चाह रहे थे जिस पर हम रहते हैं, भारत माँ के उसके स्ट्रक्चर को, कहाँ कौन सा स्टेट है वो हमने देखा। पहले राज्य की फॉर्मेट में और फिर क्या है केंद्र शासित प्रदेश की फॉर्मेट में। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नोट्स आपको साथ साथ में बनाकर चलना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है? सबसे पहले तो डालिए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, और एक बेस बनाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की आकृति, क्या है
आकृति, संरचना, संरचना और क्रियाओं, और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये है ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं वो क्रियाएं क्या है, बात करते हैं क्रिया क्या है। देखिए, जैसे पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन पृथ्वी को जानने के लिए फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया, उसके अंदर की जो गुड़गुड़ाहट है, ठीक है, उसके आधार पर ही पृथ्वी का अध्ययन किया है। तो क्या होता है, भूकंप, जब भू कांपती है, भूकंप, ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर से गर्मी निकलती है, ज्वाला निकलती है, ज्वालामुखी, ठीक है, पृथ्वी में कुछ विवर्तनिकी क्रियाएं होती हैं, विवर्तनिकी, विवर्तनिकी, ठीक है, ये क्या है, ये क्रियाएं हैं, और अपने आप में ये एक एक चैप्टर भी है। जैसे भूकंप एक चैप्टर है, ज्वालामुखी एक चैप्टर है, विवर्तनिकी एक चैप्टर है। इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि विवर्तनिक क्या है। वैसे मैं अभी आपको बता दूं, विवर्तनिक का मतलब होता है खिसकना, खिसकना। पृथ्वी भी खिसकती है, हाँ, पृथ्वी खिसकती है, तो विस्तार पूर्वक चर्चा हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो ये रहा ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं यहीं से पृथ्वी की आकृति के विषय में। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आप नोट करते हुए चलना, ठीक है, ये नोट करते हुए चलना। तो आकृति, यदि हम पृथ्वी टॉपिक डालें, क्या पृथ्वी, यदि हम पृथ्वी का टॉपिक डालें, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, कोई कहता है अंडे के आकार की, कोई कहता है संतरे के आकार की है, कोई कहता है नाशपाती के आकार की है, कोई कहता है ओवल शेप है। ठीक है, तो पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी की संरचना कैसा है, नहीं, ये सब क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, ये सब बातें पुराने हो चुकी हैं। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है, भूगोलविदों ने देखा कि ऊपर से पृथ्वी थोड़ी सी छोटी है और नीचे से पृथ्वी थोड़ी छोटी है, और बीच में से इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, तो और उभरी हुई संरचना है, तो इस शेप को इन्होंने नाम दिया जिवाइड। क्या नाम दिया, जिवाइड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जिवाइड शेप का है। अब जिवाइड की डेफिनेशन क्या है, जिवाइड की डेफिनेशन है कि ये जो ऊपर से थोड़ी छोटी है, नीचे से थोड़ी छोटी है, बीच में से उभरी हुई और चौड़ी संरचना को जिवाइड शेप कहेंगे। अरे सपोज ग्रो हम बात करें कि ये क्या है, ये आयत है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ये चतुर्भुज है, ये क्या है, ये चतुर्भुज है। तो ये आकृति तो पहले भी थी, जब आपने इनको मैथमेटिक्स में पढ़ा या मैथ जो गणितज्ञ हैं उन्होंने इनकी डेफिनेशन निकाली, तो क्या ये पहले आकृति नहीं थी, आपकी किवाड़ नहीं थे, घरों के दरवाजे आयताकार शेप में थे, तो डेफिनेशन क्या निकाली, जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों, और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो ऐसे जिवाइड क्या है, ऊपर से आकृति जब ऊपर से लंबाई कम हो, नीचे से लंबाई कम हो, बीच में लंबाई ज्यादा हो, ये चौड़ाई ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे, जिवाइड शेप कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जिवाइड शेप का है। ठीक है, अब जो पृथ्वी को पढ़ेंगे, जो पृथ्वी को पढ़ेंगे, तो पृथ्वी को हम दो प्रकार से स्टडी करेंगे, दो प्रकार से स्टडी करेंगे। एक तो बाह्य आकार, जो बाह्य आकार, ठीक है, और एक आंतरिक, एक आंतरिक स्वरूप में, एक आंतरिक स्वरूप में जो बाह्य आकार है। ठीक है, तो पहला टॉपिक डालेंगे फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक को डालिए बाह्य आकार। देखिए, यदि मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है,
की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पर्वत है, ये पर्वत है, और टेबल के आकार के ये क्या है, ये पठार है। यहाँ पर कोई वृक्ष है, यहाँ पर कोई वृक्ष है, मैदानी भाग है, ठीक है, ये वृक्ष है। और मैदानी भाग में क्या है, पब्लिक भी रहती है, ये आप हो, ये आपका पड़ोसी है, ठीक है, और ये आपकी पड़ोसन है, तो ये क्या है, पब्लिक है। अब यहाँ से मरुस्थल भी होते हैं, क्या है, मरुस्थल भी होते हैं, और यहाँ से ये जल राशि भी होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ये जल राशि भी है। ऊपर से पृथ्वी को देखने पर तो भी डाल दीजिए वाह्य या बाहरी स्वरूप, ठीक है, ये फर्स्ट जो आपने लिया था। तो बाहर से देखने पर पृथ्वी आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। इस संरचना को भी एक बार बना लीजिए जल्दी से। बनाया आपने, ठीक है, देखिए, तो अब इसको मिटा दीजिए। बाहरी रूप में आपने पृथ्वी को कहीं से ऊंची कहीं से नीची इस प्रकार से देखा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊंचे और नीचे स्थान। तो प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में किसको रखते हैं, महाद्वीप को रखते हैं, महाद्वीप और महासागर, महासागर। जैसे हमारा महाद्वीप है उत्तर प्रदेश, तो कितने महाद्वीप हैं टोटल, वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, और महासागर कितने हैं, 5 हैं। इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अपने आप में ये एक चैप्टर है, ठीक है। सेकंड, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, ठीक है। ये क्या है, पर्वत है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है आदि, ठीक है। तृतीय प्रकार के उच्चावच, थर्ड, तृतीय प्रकार के उच्चावच। इसके अंतर्गत क्या है, नदियों को रखा गया है, नदियों को रखा गया है, और अपर्दन को रखा गया है, अपक्षय को रखा गया है। देखिए, अब क्या है पर्वत, क्या है पठार, क्या है मैदान, क्या है मरुस्थल, क्या है नदियां, क्या है अपरदन, क्या है अपक्षय, क्या है महाद्वीप, क्या है महासागर। यही तो भूगोल है, यही तो पूरा सिलेबस है, यही तो आपको पढ़ना है। तो अपने आप में ये एक चैप्टर है। तो वही स्वरूप में हम पृथ्वी को किस प्रकार से देखते हैं, हमने आपको फिगर फॉर्म में भी दिखाया, बताया प्राथमिक प्रकार के उच्चावच और द्वितीय प्रकार के उच्चावच। अब इस प्रकार की व्यवस्था को समझने के लिए, कैसे पर्वत बनते हैं, कैसे पठार बनते हैं, कैसे मैदान बनते हैं, आपको सेकंड पॉइंट को समझना होगा, आंतरिक प्रकार। जो पृथ्वी को जानने के लिए अपने बाह्य पार्ट को पढ़ लिया, अब आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग क्या है। तो इस टॉपिक को लिख लीजिए, इसको रफ कर दीजिए। देखिए, जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भाग में आप क्या देखते हो, 2 प्रकार से पृथ्वी को देखते हो, 2 प्रकार से पृथ्वी को देखते हो। एक क्या देखते हो, एक आप देखते हो कि पृथ्वी क्या है, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक
तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर। एक क्या है, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। ठीक है, अब प्राकृतिक तत्व के आधार पर कैसे है? पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी को हम देखते हैं, पृथ्वी को हम देखते हैं भाई इस प्रकार से, जैसे पृथ्वी है, आपने देखा होगा जो चित्र है पृथ्वी का, इस प्रकार से हम किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में या सरकारी ऑफिस में देखते हैं, पृथ्वी पर इस प्रकार से धारियां सी होती हैं, पृथ्वी पर इस प्रकार से धारियां सी होती हैं, तरबूज पर भी इसी प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ देखते हैं जब आप तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं, जब आप तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या पूरा तरबूज, क्योंकि तरबूज क्या है, जितना बड़ा होगा उतना ही क्या है, मीठा होगा। ठीक है, तो बड़ा तरबूज ले आते हैं 5 किलो का, 10 किलो का, लेकिन क्या डायरेक्ट आप ले लेते हैं? नहीं, उसमें क्या लगाते हैं, एक टंकी लगाते हैं। तरबूज वाला क्या रहता है, टंकी लगा कर देता है आपको, कहता है बाबूजी खाकर देख लीजिए, बाबूजी खाकर देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो ले जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसी प्रकार की वृत्तीय काट करते हैं, प्राकृतिक तत्व के आधार पर समझने के लिए इसी प्रकार की काट करते हैं। ये ऊपर का भाग जहाँ हम रहते हैं, ये मध्य का भाग है, ये आंतरिक भाग। ठीक है, तो इसे ऊपर के भाग को जहाँ हम रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये तो रहा प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। देखिए यहां से जो गरीब किताबें होती हैं, ठीक है, जो सस्ती किताबें होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें इसी प्रकार की भाषा का यूज किया गया है, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रति उसकी बिकनी चाहिए। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, मैं उस किताब का नाम नहीं लूंगा, तो वहां पर ये शेयर का है ऊपर के भाग को। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर अपनी भाषा को बदलता है, यदि पूछे कि यहाँ पर पृथ्वी के इस भाग में किन तत्वों के दिखता है, किन तत्वों के दिखता है, तो श्याल को में उसको ऐसे लिखना था, श्याल को कैसे लिखना था, श्याल को उसको ऐसे लिखना था, सियाल, सी आल, ये सियाल है। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन है, ऐसा ही का मतलब एल्युमिनियम, ये एयर का मतलब एल्युमिनियम है, तो उसने ऐसे लिख दिया। ऊपर पृथ्वी क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पृथ्वी के ऊपर को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन यदि एग्जामिनर फिर से अपनी भाषा को चेंज करेगा तो पूछेगा किन तत्वों की दिखता है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। लेकिन क्या है, किताब में यदि सपोज करो इस प्रकार की भाषा का यूज करते तो आर्ट साइड वाले बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसलिए क्या है, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। ठीक है, उसे अपनी प्रतिलिपि चालू लिखनी थी। तो ये भाग क्या है, इस प्रकार से। यदि अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर हम देखें तो जैसे नारियल होता है ना, जैसे नारियल होता है, नारियल में क्या होता है, नारियल में जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का भाग जो होता है उसमें क्या होता है, ऊपर के भाग में वो होते हैं ना रस्सी, मतलब बाल बाल से होते हैं। ठीक है, ऊपर का भाग जो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर नारियल के एग्जाम्पल समझिए। फिर उसको तोड़ेंगे, जब उसको तोड़ेंगे तो अंदर का काला वाला भाग निकलेगा और फिर क्या है, सफेद वाला भाग निकलेगा। तो अब एग्जाम्पल मान सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोस्फेयर बोलते हैं, एस्ट्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा एस्ट्रोस्फीयर, ऊपर का पार्ट क्या है, एस्ट्रोस्फीयर। ये इसको यहां से ऐसे इस एरो को चेंज कर दीजिए। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट एस्ट्रोस्फीयर है, सेकंड वाला। ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर का पार्ट क्या है, ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। और ये क्या है, ये वाला पार्ट बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर। ठीक है, ये बायोस्फीयर है। तो यदि हम बाह्य रूप में देखें तो हमने देखा, और आंतरिक रूप में यदि देखें तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर इस प्रकार से दो पार्ट में
पृथ्वी को जाना जाता है। अब इसके आगे जो हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जिन बच्चों को ये क्लास लेनी है, क्योंकि हम बता चुके हैं सरकार तो घोषणा कर चुकी है, और आप तैयार हैं? तो यदि आपको तैयार होना है तो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, हम आपको तैयार करेंगे। मेरा नंबर ये है, ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 84 49 30 40 62। अशोक मेरा नाम है, अशोक सर, ठीक है। और हमारे जो टेक्निकल टीम को हैंडल करते हैं, तो आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मोहन सर से। मोहन सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर है 74 17 50 36 19, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी से बैच को परचेज कर लीजिए, क्योंकि फिर ये पेड बैच हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो डेमो के लिए लेक्चर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।